हेलो प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 कक्षा 8 की। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग घन है। निम्नलिखित में से देखिए, यहाँ पे गणित में भी दिया हुआ है और हमारे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है 6.1 की है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं नोट में, NOT नोट में लिख लेते हैं। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक गुणनखंड 3 बार आता है तो पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग घन होगा। देखिए, इसमें नोट में बोल रहा है यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में प्रत्येक गुणनखंड की 3 बार आता है तो पूर्ण वर्ग होगा। इसका एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। 8 का पूर्ण वर्ग होता है या नहीं होता है, पूर्ण वर्ग घन, उसको देख लेते हैं। 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, फिर 2 से लगाएंगे तो 1, 2 गुना 2 गुना 2। देखिए, इसका 3 बार आ गया। यहाँ पे भी बोल रहा है 3 बार आता हो, 3 बार आ गया। 2 जो है 3 बार आता है, पूर्ण घन इसका होगा। पूर्ण घन वर्ग होगा। पूर्ण घन है। अब देखिए, इसको फटाफट नोट कर लीजिए और इसके बाद हम सवाल की बात करेंगे जो मैथ से है। ये हम एक एग्जाम्पल दिए हैं, जो यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक गुणनखंड 3 बार उस संख्या का आता है तो पूर्ण घन वर्ग होगा। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है 400 का देखेंगे जो पूर्ण वर्ग है या नहीं। 2 से लगाएंगे इसका 200, फिर से 200 लगाएंगे तो 100, फिर 2 से लगाएंगे तो 50, फिर 2 से लगा के देखते हैं 25, 5 से लगेगा यहाँ पे और इसका हो जाएगा 5। अब फिर 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1। देखिए, इसका अब हम देखते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार 2 है। अब 5 2 बार है। देखिए, इसका तो तीर आ गया, ये केवल बच गया, ये भी बच गया। 2 और 5, 2 5 3 के समूह में नहीं है, अतः 400 पूर्ण वर्ग नहीं है। फटाफट इसका नोट कर दो। इसका जो है ना, केवल ये देखिए 3 समूह में आता है, ये भी एक बच जाता है और ये दोनों भी बच जाते हैं। तो 2 और 5 3 के समूह में नहीं आता है। इसका मतलब 400 पूर्ण वर्ग नहीं है।
अब 2 नंबर का सवाल है 342। ये 2 नंबर का सवाल है 342। इसमें 2 से लगाएंगे तो 171 आ जाता है। फिर इसमें हम 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाता है 57। अब फिर 3 से लगाएंगे तो 19 या 57। इसका ये देखिए कोई समूह में नहीं आता है, केवल 3 जो है 2 बार आता है। इसके बाद अब 2 नंबर के सवाल में देखते हैं जो 342 का, इसमें तो कोई समूह में नहीं आता है, तो इसको सीधा लिख देंगे। जो 342 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 2, 3 और 19 3 के समूह में नहीं आता है। अब इसके बाद देखेंगे ये 68,600 वाले, इसमें 2 से लगाएंगे तो यहां पे हो जाता है 34,300। फिर 2 से 17,150। फिर 2 से लगाएंगे 85,25। फिर 2 से 17,15। फिर यहां पे अब 2 से नहीं, सॉरी यहाँ पे 3 तक अब 5 से लगता। इसमें फिर से 5 से लगाएंगे तो ये 343। फिर यहाँ पे 7 से 49 सत्ते 343। फिर 7 से लगाएंगे तो यहाँ पे 7 सत्ते 49। फिर 7 से तो 1, इसका बहुत लंबा हो गया। 1 2 3, इसको हम मिटा देते हैं। 2 3 बार आया है और 5 2 बार और 7 3 बार। अब देखिए जो 2 का समूह 3 बन रहा है, 2 भी खाली है, 7 का समूह बन रहा है, यानी कि 2। अब फिर यहाँ पे 5 जो है 5 भी 2 बार था। पांच भी 2 बार है और 7 3 बार है। इन तीनों, ये दोनों का समूह तो मिल जाता है और 5 का समूह नहीं मिलता है। 5 3 के समूह में नहीं है, अतः 68,600 पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसके बात करते हैं 27-44 का। फटाफट इसको नोट कर लो। 27-44 को देखेंगे। 27, अब 27-44 में फिर 2 से लगाएंगे। 2 से लगाने पे यहां पे 1372 आ जाता है। फिर इसमें 2 से 686। फिर 7 से यहां पे तो 49। और फिर 7 से फिर 7 से तो 1, यानी इसको 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2
6 7 3 2 यहाँ पे 2 3 बार आ गया और 7 2 ही बार आया। 7 यानी कि इसको मिटा देते हैं, उसी वाले 68,600 का जो था वही है ये। अब इसका 3 समूह तो बन जाता है और 7 का समूह नहीं बनता है। 7 3 के समूह में नहीं है, 7 3 के समूह में नहीं है, यानी कि 27 44 पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसी के साथ अगला, इससे बहुत लंबा लंबा 4 सवाल और बचा हुआ है जो अगले वीडियो में देंगे, और इसको तब तक आप सभी बना लीजिए, और कहीं पे भी डॉट हो तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।